Hello dear students, let's see this question. So the question is, what is antisense technology? Antisense technology क्या होती है? Option A में दिया हुआ है, when a piece of RNA that is complementary in sequence is used to stop expression of a specific gene. Option 2 is RNA polymerase producing DNA. Option C is a cell displaying a foreign antigen used for synthesis of antigens. And option D is production of somaclonal variants in tissue cultures. So antisense technology क्या है? Now you know that दो strands रहते हैं, sense strand and antisense strand. ठीक है, एक एक करके हम सारे पॉइंट्स को समझने की यहाँ पे कोशिश करते हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद ऑप्शन नंबर डी. ठीक है, तो प्रोडक्शन ऑफ क्या दिया हुआ है यहाँ पर? प्रोडक्शन ऑफ सोमा क्लोनल वेरिएंट्स इन टिश्यू कल्चर. तो देखो सोमा क्लोनल वेरिएंट्स क्या होता है, तो सोमा का मतलब हुआ सोमैटिक सेल्स और क्लोन्स मतलब तो आपको पता ही होगा जो हम क्लोन्स बनाते हैं सिमिलर एक जैसे सारे प्लांट्स रहेंगे, माइक्रो प्रोपगेशन टेक्निक से हम बनाते हैं. और वेरिएंट्स का मतलब इसमें कुछ तब्दीली रहेगी, मतलब कुछ चेंज रहेगा. तो जितने भी आपके सारे प्लांट्स बने हैं ना, ये सोमा क्लोन्स, इनको सोमा क्लोन्स बोलेंगे बिकॉज ऑल ऑफ देम विल बी सिमिलर जेनेटिकली. वी आर टॉकिंग अबाउट द जेनेटिक्स. सो जेनेटिकली सिमिलर रहेगा ना. इसमें हो सकता है कि कुछ किसी में म्यूटेशन हो, ठीक है, हो सकता है बिकॉज ऑफ सम रेडिएशन कोई म्यूटेट हो गया, या फिर इन जनरल भी म्यूटेशन हो सकता है. सो सपोज अगर कोई सारे सिमिलर है और उसमें से कोई एक म्यूटेटेड वाला हो गया, तो ये हो गया वेरिएंट, ये हो गया सोमा क्लोनल वेरिएंट. तो सोमा क्लोनल वेरिएंट्स बनाने के लिए वी डोंट यूज द एंटीसेंस टेक्नोलॉजी, मतलब उसमें हम कोई कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए लेकर के नहीं करते हैं. वो हम उसके लिए देर आर डिफरेंट टेक्निक्स, वी कैन यूज सर्टेन रेज और मे बी सर्टेन एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशंस, बट वो हम यूज नहीं करते. सो ऑप्शन डी तो नहीं हो सकता. ऑप्शन सी में दिया है कि अ सेल इज डिस्प्लेइंग अ फॉरेन एंटीजन यूज्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ एंटीजन. तो ये भी गलत जवाब है, बिकॉज इसमें लिखा है कि एक सेल है जिसके पास एक फॉरेन एंटीजन वो शो कर रहा है जो कि वो एंटीजन्स बनाएगा. तो यहाँ पे किसी भी सेंस में वी आर नॉट यूजिंग एनी कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए और एनीथिंग, एंड वी आर नॉट डूइंग दैट. सो एंटी सेंस का तो कुछ सवाल नहीं उठ रहा है यहाँ पे थोड़ा भी. सो दैट इज रॉन्ग. एंड ऑप्शन बी इज आरएनए पॉलीमरेज प्रोड्यूसिंग डीएनए. सो आरएनए पॉलीमरेज तो आरएनए को बनाएगा ना, डीएनए को तो नहीं बनाएगा. लेकिन वो भी गलत है और यहाँ पे हम वो यूज नहीं कर रहे. तो ऑप्शन बी भी गलत हो गया. ऑप्शन ए करेक्ट है. एक बार रीड कर लेते हैं. एंटीसेंस टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि व्हेन अ पीस ऑफ आरएनए दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री इन सीक्वेंस इज यूज्ड टू स्टॉप एक्सप्रेशन ऑफ अ स्पेसिफिक जीन, व्हिच मींस दैट, जैसे कि एक सेकेंड, तो यहाँ पे जैसे आपका हो गया आरएनए, ठीक है, एमआरएनए बनता है ना, एमआरएनए. अब इस एमआरएनए को साइलेंस करने के लिए व्हाट वी कैन डू, वी कैन मेक अ कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड ऑफ कोर्स, बट डायरेक्टली हम नहीं बनाते हैं. हम डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, ऐसा डीएनए हम डालते हैं अपने टीआई प्लाज्मिड में जो कि हमको सेंस स्ट्रैंड भी बना के दे और हमको एंटी सेंस स्ट्रैंड भी बना करके दे. सो बेसिकली हमारा डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाता है और फिर इस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को कट करता है डाइसर माइक्रो आरएनएज में. फिर आर्गोनॉट प्रोटीन्स उनको सिंगल स्ट्रैंडेड बनाते हैं और उसके बाद ये जाकर के आरएनए से जुड़ जाता है और आरएनए को कर देता है साइलेंस, जीन को कर देता है साइलेंस बेसिकली. सो विच इज द करेक्ट आंसर हियर कि यहाँ पे हमने एंटी सेंस टेक्नोलॉजी किसमें यूज करी है. ठीक है, तो जैसे आपको पता है कि एक रहेगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम, दूसरा रहेगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम. सो व्हेन दे आर टॉकिंग अबाउट एंटी सेंस टेक्नोलॉजी, दे आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट कि कॉम्प्लीमेंट्री वाला जो रहेगा वो कौन सा रहेगा. ठीक है, टेम्पलेट स्ट्रैंड और कोडिंग स्ट्रैंड के बारे में. ओके, सो यहाँ पे जो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर होगा दैट वुड बी ऑप्शन नंबर 1, बिकॉज बाकी तीनों भी गलत ही हैं और ऑप्शन ए is the right answer. So this is the right answer. Okay, so all the best.